1968 सैन फ्रांसिस्को। रात के अंधेरों में एक पुरस्कार शख्स नमूदार हुआ। एक ऐसा कातिल जिसने ना सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि पूरे अमेरिका को खौफ में झकड़ दिया। वो शख्स खुद को कहता था ज़ोडिएक। ज़ोडिएक की पहली तस्दीकशुदा वारदात 20 दिसंबर 1968 को हुई। हाई स्कूल के दो तालिबे इल्म डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन अपनी कार में बैठे थे कि अचानक उन पर गोलियां बरसाई गईं। दोनों वहां ही हलाक हो गए। उसके बाद जुलाई 1969 में एक और जोड़ा डार्लीन फेरन और माइकल मगाओ पर हमला हुआ। डार्लीन मर गई जबकि माइकल शदीद जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गया। सबसे खौफनाक हमला 27 सितंबर 1969 को हुआ लेक बेरियसा के करीब। एक जोड़े पर हमला करते हुए ज़ोडिएक ने खास हुड पहना था जिस पर उसका निशान बना था, एक दायरा और क्रॉस का निशान। उसने दोनों को बांधकर छुरी के वार किए। मर्द बच गया मगर औरत हलाक हो गई। 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस केस के आंखों देखे गवाह भी थे मगर इसके बावजूद ज़ोडिएक बच निकला। पुलिस की बड़ी गलती ये थी कि उन्हें पहले बताया गया था कि कातिल एक स्याह फाम शख्स है, जिसकी वजह से असल मुश्तबा एक सफेद शख्स बच गया। ज़ोडिएक ने कत्ल के बाद भी सबको खौफजदा रखा। उसने अखबारों को खत भेजे जिनमें खुफिया पैगामात और कोड्स शामिल थे। कुछ खत में उसने सीधा लिखा, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। उसने पुलिस को चैलेंज दिया कि ये कोड्स हल करो वरना मजीद कत्ल होंगे। कुछ कोड्स हल हुए मगर कई आज तक एक राज हैं। ज़ोडिएक ने पुलिस को फोन भी किया। उसकी आवाज पुरसकून मगर सर्द थी। वो अपने जुर्म को ऐसे बयान करता जैसे कोई खेल खेल रहा हो। उसकी ये हरकतें जाहिर करती हैं कि उसके लिए ये सब कंट्रोल और ताकत का खेल था। सालों में दर्जनों मुश्तबा अफराद सामने आए। सबसे मशहूर नाम आर्थर ली एलन का था, जिस पर काफ़ी शवाहिद मौजूद थे मगर वो कभी साबित ना हो सके। कुछ का कहना है कि ज़ोडिएक फौज में रहा होगा क्योंकि उसके कोड्स और तरीका फौजी तर्ज के लगते थे। मगर असल बात यह है कि आज तक किसी को भी इस जुर्म में सजा नहीं मिली। कुछ लोग मानते हैं कि ज़ोडिएक के सिर्फ 5 नहीं बल्कि दर्जनों शिकार थे। उसने ना सिर्फ कत्ल किए बल्कि एक खौफ की लहर फैला दी जो आज तक मौजूद है। उसकी कहानी पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें सबसे मशहूर फिल्म ज़ोडिएक है। मगर इसके बावजूद असल सवाल बाकी है, वो कौन था और क्या वो आज भी जिंदा है? ज़ोडिएक किलर की गुत्थी आज तक हल नहीं हुई। आपके ख्याल में क्या कभी उसकी असल शनाख्त सामने आएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मज़ीद खौफनाक कहानियों और पुरअसरार केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।